नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से बॉलीवुड की बात करते हैं, बॉलीवुड में जो हो हल्ला हुआ वो नेपोटिज्म, ड्रग्स और भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद को लेकर के, और अब उसी सिलसिले में चलते चलते इतना बड़ा खुलासा हो रहा है वहाँ जो तमाम जो है विसंगतियाँ पे गई है। सबसे मेन बात रही है कि वहाँ पर भाई भतीजावाद होता है जिसको नेपोटिज्म बोलते हैं, और क्षेत्रवाद की बात होती है। तो जब से देखा गया कि वहाँ पर किस तरह से जो ये तथाकथित बड़े ये नेता, अभिनेता और अभिनेत्रियाँ होती हैं, इनकी जो है संतानें वहाँ पर जो है इनके बाद जो स्थान बना देते हैं, और बाहर के जो प्रतिभा होती है उनको काम नहीं मिल पाता, और उनको अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करने का चांस नहीं मिल पाता। तो इसी पे जो है ये तमाम बातें उठ रही थी। अभी जब बात हो रही है और इसी से नाराज होकर के पूरे देशवासी सभी लोग इनसे जो है खिन्न हैं, इनसे नाराज हैं, और इन लोगों की फिल्में नहीं देखी जा रही है, और जो इनके सीरियल वगैरह, सीरियल फिल्म्स और ये कॉमेडी शो तमाम चलते हैं, तो ये इनमें इनकी टीआरपी सब जो है गिर रही है, बहुत कम आ गई हैं, और इनका जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है बॉलीवुड में। इसी सिलसिले में अभी आमिर खान की जहाँ तक बात करते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छा अपने आप को जो है एक सुसज्जित जो है वो दिखाते शो करते हैं कि हम बहुत उदार हृदय वाले जो है अभिनेता हैं। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मामले में इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, और अब जहाँ तक भाई भतीजावाद की बात कर रहे हैं तो अपने बेटे जुनैद को ये फिर से जो है फिल्मों में लाना चाहते हैं। किस तरह से जो है ये उनकी एंट्री करवाते हैं। तो अब देखा जा रहा है कि इतने बड़ा जो है ड्रामा होने के बावजूद भी ये लोग अपने जो संतानों को, चाहे उनमें योग्यता है ही नहीं है, चाहे महानायक हो, चाहे ये बिग बॉस हो, चाहे तमाम हो, और आमिर खान ये अपने बेटे को फिर फिल्म इंडस्ट्री में डाल रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक, बॉलीवुड मामलों के जानकार, और विशेष रूप से जो है इस सिलसिले में जब से ये बॉम्बे में जो बॉलीवुड में जो ये हो हल्ला हुआ उस पर बारीक से नज़र रखे हुए और अच्छा गहन अध्ययन कर रहे हैं श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप बताइएगा कि किस तरह से जो है नेपोटिज्म की बात हो रही थी कि नेपोटिज्म नहीं है, ये अपने सफाई दे रहे थे ये लोग, और अब आमिर खान फिर अपने बेटे को ये फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप किस तरह से संदेश देना चाहे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आपका काफ़ी बड़ा अध्ययन है, आप बताने की कोशिश कीजिएगा जरा प्लीज़। देखिए, ये कितना भी बोलें, बॉलीवुड का अब जो है खुलासा हो चुका है कि वहाँ नेपोटिज्म है, वहाँ ड्रग माफिया हैं, वहाँ लड़कियों का शोषण है, वहाँ किस तरह से भाई भतीजावाद है, वहाँ किस तरह से एक जो जिसको कहिए कि जिहादी मानसिकता से वहाँ काम हो रहा है। इस सब का खुलासा हो चुका है। जहाँ तक रही आमिर खान की, ये मिस्टर प्रोफेशनल बनते हैं अपने आप को, और कहीं आपको अवार्ड फंक्शन में नहीं मिलेंगे, लोगों से नहीं मिलते दिखाई देते। लेकिन अब जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सामने आया, तब से हमने देखा कि ये आमिर खान भी, जिनको ये दुश्मन मानते थे, जिनसे कभी हाथ नहीं मिलाते थे, उनके साथ खड़े हो गए हैं। हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एप्लीकेशन डाली कि साहब हमें बदनाम कर रहा है एक चैनल, उसमें ये आमिर खान खड़े हो गए साथ में। तो इनका दोहरा चेहरा है, दोगले लोग हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब आप देखिए, जो इनके बेटे का आपने जिक्र किया, कई साल पहले इन्होंने पीके फिल्म बनाई, तब तो वो बिल्कुल मासूम सा बच्चा था। आज भी वो युवा है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी वो लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों को कम जानकारी है कि जो पीके फिल्म थी उसमें वो इसको लॉन्च कर चुके, असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम उसका डाल दिया, काम कुछ नहीं किया उसने। एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसा नहीं है कि उसने कुछ काम किया हो, कुछ जानता हो, सारा आमिर खान ने काम किया, लेकिन नाम उसका डाल दिया था उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे, कि कल को कहीं ये अपनी जब प्रोफाइल दिखाएगा तो उसमें लिखेगा असिस्टेंट डायरेक्टर, पीके फिल्म मैंने असिस्ट की थी। तो ये लॉन्च कर चुके, अब उसको दोबारा से ये आगे लाना चाह रहे हैं। टीवी सीरियल था एक मास्टरमाइंड करके, उस टीवी सीरियल में भी लॉन्च कर दिया इन्होंने। अब इसको आगे फिल्मों में लाना है तो बैकग्राउंड बनानी है ना। तो देखिए चालाकी कितनी है कि ये पूरे पब्लिश कर रहे हैं कि साहब ये जुनैद खान को आमिर खान लॉन्च करने जा रहे हैं। एक मलयालम फिल्म जो हिंदी में आनी थी उसको जो है ऑडिशन देने के लिए ये गए थे रीमेक में, और क्या हुआ कि साहब वो सेलेक्ट नहीं हुआ।
ताकि जनता ये कहे कि भाई आमिर खान देखो कितना अच्छा आदमी है, कि उसका बेटा रीमेक फिल्म बनाने होने जा रही है और देखो भाई उसमें वो सेलेक्ट नहीं हुआ। आमिर खान अगर चाहते फोन कर देते उन लोगों को, मलयालम फिल्म जो डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर थे, कि साहब मेरा बेटा है इसे देख लेना, फोन पे तो हो जाता। तो देखो भाई ये जो है नेपोटिज्म वाला नहीं है अधिक, ये तो देखो कितना अच्छा आदमी है कि बेटा सेलेक्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और आमिर खान बोल रहे हैं अपना, तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं अपने बेटे की कोई ऐसी मदद नहीं करूंगा, उसके अंदर क्वालिटी है तो चुना जाएगा। बड़े अच्छे हो साहब, प्रोफेशनल, मिस्टर प्रोफेशनल। अब आपकी ये जो चाल है ये चलने वाली नहीं है। आप अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हो, मेरा एक सवाल है कि आपने अपनी बेटी को लॉन्च क्यों नहीं करा? क्यों? आपकी जो बेटी है वो ईरा खान पिछले 4 साल से डिप्रेशन में है, उसको लॉन्च करते ना। नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि बॉलीवुड में बेटियों के साथ क्या किया जाता है, और इसलिए बेटा लॉन्च कर रहे हो। ये पक्षपात भी है। ये नेपोटिज्म के साथ साथ ये जो भाषण देते हैं ना, महिलाओं को आगे लाओ, महिलाओं का सम्मान रखो, खुद देख लो क्या कर रहे हैं। बेटी डिप्रेस्ड क्यों हुई? क्योंकि उसको वो आजादी नहीं है जो वो बच्चा चाहता है। मेरा तो एक सवाल है कि क्या इनको इनके धर्म में कोई शादी करने के लिए नहीं मिलता? लेकिन नहीं, इनको स्पेशली टारगेट करना है इस देश में, एक एजेंडा सेट करना है, इनको एक एजेंडा सेट करना है कि इस देश में ये लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन कर तो रहे हैं जिहाद, संस्कृति का हाश कर रहे हैं। संस्कृति को नष्ट करने के लिए ही पीके फिल्म बनाई गई थी जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था। तो ये जो बेटा है जिसने पीके फिल्म को असिस्टेंट डायरेक्टर रह करके असिस्ट किया था, ये जब आएगा फिल्म इंडस्ट्री में ये कैसी मूवी बनाएगा? ये मूवी ऐसी ही बनाएगा। अभी आप देख लो ना, लक्ष्मी बॉम्ब बनाई है तो वो भी है विदेश की, भारतीय फिल्म बना रही है। क्या उसका स्वार्थ है? लक्ष्मी को बॉम्ब बता दिया उसने। हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में लगे हुए हैं, ऐसी चीजें दिखाते हैं। तो क्यों? आश्रम फिल्म बना रहे हैं, उसमें आश्रम में एक साधु है, वो लड़कियों के साथ गलत काम कर रहा है, उस पर मूवी बना रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 लाएंगे। हिम्मत है तो मदरसे पे बनाओ, हिम्मत है तो 3 तलाक पे बनाओ, हलाला पे बनाओ। नहीं बनाएंगे क्योंकि टारगेट तो इन्हें हिंदुओं को करना है। हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के बहुसंख्यक देश में रहते हुए ये हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो अब ये देश नहीं सहेगा। और इस देश ने तय कर दिया है कि ऐसे लोग यहां हमें स्वीकार है, ठीक है, आप संस्कृति के नाम पर, यहां मनोरंजन के नाम पर मूवी बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, अब तक होता आया है। लेकिन ये जो आजकल के लोग हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये केवल और केवल जिहाद चला रहे हैं। ये अब इस देश में चलने वाला नहीं है। इस देश ने तय कर दिया है और उसी का परिणाम आप देखिए कि अब ये जितने जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं ये मूवी में आ जाएं। ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जो मौन रहकर जिन्होंने समर्थन दिया ड्रग पार्टी वालों को, उनका सबको खुलासा हो चुका है और अब तय कर दिया है। आप देखिए ना, अक्षय कुमार तो हिंदू ही है, बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात है जिहादी मानसिकता की। कि आप अगर ऐसी मूवी बना रहे हो जिसमें लक्ष्मी को बॉम्ब कहा जा रहा है, आप जिसमें लव जिहाद एंगल दिखा रहे हो, ऐसी मूवी आपने बनाई क्योंकि आपको लगता है कि इस देश में कुछ भी परोस दो वो चल जाएगा। अब नहीं चलेगा और इसलिए दिखा दिया बिग बॉस से कि बिग बॉस गया, अमिताभ बच्चन की जिंदगी बीत गई, लोगों ने सम्मान दिया, लेकिन अब केबीसी गया क्योंकि देखा लोगों ने कि सुशांत के मुद्दे पर, दिशा सालियान के मुद्दे पर अमिताभ का मुंह एक चोंच भी नहीं खुली जरा सी। वहीं उनकी पत्नी, धर्मपत्नी संसद में बोलती है और वो उल्टा कंगना रनौत पर वार करती है जो एक देशभक्त अभिनेत्री है। तो ये पूरे देश ने तय कर दिया है कि अब ऐसे लोगों को, वो हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू मुस्लिम बात ही नहीं है। मैंने जैसा कहा, अमिताभ बच्चन हिंदू है, वो जो उसकी पत्नी है वो हिंदू ही है, अक्षय कुमार हिंदू ही है। बात यह है कि इस टाइम जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त है, जो इन ड्रग माफियाओं के साथ है, उसका अब यह देश विरोध करेगा, पुरजोर विरोध करेगा। और अब इनकी मूवी, सीरियल कुछ नहीं चलने वाला, इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है देश ने।
तो अब ये बेटा लॉन्च कर रहे हैं, ये बुरे टाइम में लॉन्च कर रहे हैं। अब इनके बेटे का सबको पता है, ये शाहरुख खान, ये आमिर खान, ये जितने हो गए ना, अब ये बुढ़े हो गए। और सलमान की भी शादी हो जाती तो अब उसके भी बेटे इतने बड़े होते, बेटे बेटी, उसने शादी नहीं करी। इन सबके बच्चे अब जवान हो गए, अब इनको जगह चाहिए। लेकिन अब मेरा कहना यह है कि आमिर खान जी और शाहरुख खान जी, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया आपने, कहीं नौकरी लगवा लो, कहीं काम करवा लो, नौकर बन जाएं किसी के। ये बॉलीवुड में अब चलने वाले नहीं हैं। इस देश में अब कौन चलेगा? इस देश में केवल वो चलेगा जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत के संस्कार, इनका ख्याल रखेगा और इन्हीं पे मूवी बनाएगा। आप बनाइए, जो जैसे मूवी बनी यहां पर गदर, आप मूवी बनाइए इस देश में भारतीय साधुओं के ऊपर, भारतीय संतों के ऊपर, धार्मिक मूवी बनाइए, पीके की तरह नहीं, यहां पे जय संतोषी माता की तरह बनाइए, जिसमें लोगों की भावनाएं भगवान के प्रति आगे आए। तो अब ये बॉलीवुड का कोई भी ऐसी चाल चलने वाली नहीं, इनकी औलादें चलने वाली नहीं। इनको देख लेना चाहिए कि जब इन्हीं के सीरियल नहीं चल रहे और इन्हीं की मूवियां नहीं चल रही, तो आगे इनके बच्चों का क्या हाल होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ओपन में तमाम जितने बड़े लोगों प्रतिभाएं हैं, उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने के का मौका मिलना चाहिए। और भी नई यंग जनरेशन है, उनका नए दिमाग में नई सोच आएगी। हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से इस तरह से विशेष धर्म को, चाहे कोई भी धर्म हो, उसके धर्म के आस्था के साथ छेड़छाड़ किया जाता है और इस तरह से उनको फिल्मांकन किया जाता है कि जिससे किसी की धर्म की आस्था को जो है ठेस पहुंचती है। ये आज तक होता हुआ आया है, लेकिन अब लोग अब समझ गए हैं, दर्शक समझ गए हैं, जिन दर्शकों ने इनको करोड़पति बनाया और उस करोड़पति की आड़ में ये अरब खरबपति बन गए, क्योंकि दूसरे तरीके से भी जो है एक दूसरा धंधा भी शुरू कर दिया था इन लोगों ने। अब ये जो है सब नकाबपोश हो गए हैं और अब लोग इनकी जो है सीरियल को देखने रहेंगे। और जब इनका नहीं देखेंगे, इनके बच्चों का क्या देखेंगे? क्योंकि ये तो सफाई देते हैं कि नेपोटिज्म नहीं करते हैं, पीछे से बैकडोर से जो है ये अपनी आने वाले जनरेशन को भी इसी धंधे में डाले। इससे अच्छा है कि कोई और भी क्षेत्र है। तो हमारा आपने बहुत सुंदर तरीके से दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी आपका।